महापर्व छठ के इस खास सेगमेंट में आप सभी का बहुत स्वागत है। यूं तो पूरे भारतवर्ष में कई त्योहार मनाए जाते हैं और इनमें से एक है छठ महापर्व। आस्था के इस अनूठे संगम में लोग सूर्य देव की उपासना करते हैं। क्यों खास है छठ महापर्व, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उम्मीदों और खुशियों से जुड़ा छठ पर्व अनादिकाल से सूर्य की उपासना का है जिक्र। क्या है छठ पूजा की विधि, कैसे होती है माई छठी का व्रत, व्रतियों के लिए क्यों खास है ये पूजा। 4 दिवसीय महापर्व यानी छठ पूजा का आगाज हो गया। 4 दिन तक चलने वाला ये महापर्व पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत में व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत कर सूर्य देव की उपासना करती हैं। लोक आस्था का महापर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस बार सूर्य उपासना का महापर्व छठ 17 नवंबर से शुरू हो गया। छठ पर्व पर महिलाएं निर्जला व्रत रख संध्या काल के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार के साथ पूरे मानव समाज के कल्याण की कामना करती हैं। ये व्रत केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी रखते हैं। आस्था का ये महापर्व 17 से 20 नवंबर तक चलेगा। 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा होती है। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि यानी पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए माताएं कामना करती हैं। यूं तो छठ बिहार और पूर्वांचल का महापर्व है, लेकिन अब ये पूरे देश के साथ ही दुनिया भर के कई हिस्सों में मनाया जाने लगा है। बिहार वासियों के लिए छठ सिर्फ एक महापर्व नहीं बल्कि लोगों की भावना, उम्मीदों और खुशियों से जुड़ा है। कई लोगों के लिए छठ पर्व एक बार पूरे परिवार के साथ रहने का सुनहरा अवसर है, तो कई लोगों के लिए ठेकुआ और खीर खाने का मौका। छठ एक ऐसा त्योहार है जब लोग हर साल में घर आने के लिए उत्साहित रहते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि पर्व त्योहार रिश्ते को मजबूत बनाते हैं और बिछड़ों को पास लाते हैं। और बात जब छठ की करें तो लोग एक परिवार की तरह इस त्योहार को मनाते हैं। कहा जाता है कि अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में सूर्य उपासना का जिक्र है। सभी 18 पुराणों में भगवान सूर्य की महिमा का गुणगान है। सूर्य पुराण में भी विस्तार से सूर्य उपासना के बारे में उल्लेख किया गया है। मान्यता है कि सूर्य उपासना को जानने वाले ब्राह्मण उस समय दिव्य लोक में रहते हैं, जिन्हें गरुड़ देवता पृथ्वी पर लेकर आए और उन्होंने 3 दिनों तक यज्ञ और मंत्र आदि का पाठ किया। इसके बाद दिव्य लोक से आए ब्राह्मण बिहार के वैशाली, मगध और गया में बस गए। तब से ये पूजा निरंतर होती चली आ रही है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। छठ पूजा की नहाए खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र को धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रत का संकल्प लेकर सात्विक भोजन जैसे चने की दाल, लौकी की सब्जी, भात खाया जाता है। भोजन में सेंधा नमक का ही चावल उपयोग होता है। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही परिवार के बाकी के सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा दिन संध्या का होता है, जब अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास होता है। इस दिन टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ्य दिया जाता है। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होता है।
इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। माना जाता है कि छठ पूजा में तन मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन कर व्रत का पालन करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।